नमस्कार दोस्तों। अक्सर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। पूरे दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अगले दिन पारण कैसे किया जाता है। आइए इसे एक सरल कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन सीमा अपनी दादी के पास बैठी थी। निर्जला एकादशी आने वाली थी। सीमा ने दादी से पूछा, दादी, लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी होता है। इसे सही तरीके से कैसे रखा जाता है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा, भक्ति और संयम सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीमा ने पूछा, तो इसकी शुरुआत कब से होती है। दादी बोली, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि भोजन हल्का और शुद्ध हो। फिर एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए। दादी ने बताया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सीमा ने पूछा, निर्जला का मतलब क्या होता है। दादी बोली, निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। लेकिन यदि किसी की तबीयत ठीक ना हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिला हो या डॉक्टर ने मना किया हो, तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। पूरे दिन क्या करना चाहिए। दादी बोली, पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या भगवान की कथा सुननी चाहिए। झूठ, क्रोध, चुगली और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। सीमा ध्यान से सुन रही थी। दादी ने आगे कहा, शाम को फिर से भगवान की आरती करनी चाहिए। दीपक जलाकर भजन कीर्तन करना चाहिए। कई लोग एकादशी की रात जागरण भी करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हुए समय बिताते हैं। सीमा ने पूछा, अगले दिन क्या करना चाहिए दादी। दादी बोली, द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को जल से भरा घड़ा, फल, वस्त्र, छाता या अपनी श्रद्धा अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। और व्रत कब खोलना चाहिए। दादी ने समझाया, व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। पारण का सही समय पंचांग के अनुसार देखा जाता है। द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। यदि द्वादशी निकल जाए और पारण ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं माना जाता। सीमा ने पूछा, पारण कैसे किया जाता है दादी। दादी बोली, भगवान को प्रणाम करके पहले जल ग्रहण किया जाता है। उसके बाद फल या सात्विक भोजन से व्रत खोला जाता है। एकदम भारी भोजन करने से बचना चाहिए क्योंकि शरीर लंबे समय से उपवास में होता है। और क्या नहीं करना चाहिए दादी। दादी ने कहा, व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है, मन और वाणी की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आ गया कि निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि भक्ति, संयम, आत्मशुद्धि का पर्व है। दादी ने कहा, बिल्कुल बेटी, श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया व्रत ही भगवान को प्रिय होता है। इसी संदेश के साथ हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।